महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्री भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्री भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। आज की इस वीडियो में श्री भगवत गीता के बारे में संक्षिप्त परिचय व अध्याय 1 के बारे में अध्ययन और मनन किया जाएगा। श्री भगवत गीता को महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। गीता के विषय में स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि शास्त्रों में जो ज्ञान है उसका सार गीता में वर्णित है। इसलिए गीता सम्यक रूप से ज्ञेय, पठनीय, मननीय और आचरणीय है। श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अध्येष्यते चा यह इमं धर्मयं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टम श्याम इति मे मति। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद स्वरूप आध्यात्मिक चर्चा को पढ़ेगा और अपने अंतःकरण में धारण करेगा, उसके ज्ञान यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊंगा। गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का विवेचन माना जाता है। ज्ञान के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, कर्म के द्वारा चित्त की शांति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से गीता में प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव आचार संहिता इत्यादि ज्ञान विज्ञान के अनेक लोकोपयोगी विषयों का वर्णन किया गया है। श्री भगवद गीता की शिक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से मानव को विशेष जीवन दर्शन प्रदान करती हैं। प्रश्नोत्तर रूप में श्लोकमय संवादों में रचित यह ग्रंथ अत्यंत रुचिकर है। इसमें पाठक अपने गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को सामने उपस्थित करता है और समाधान प्राप्त करता जाता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, अपितु ऐसी बातें भी मिलती हैं जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई थी, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवद गीता के 4th अध्याय के श्लोक 1 से 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। भगवान ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र और शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु, जैसा कि हम जानते हैं, उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तुम इस विशाल विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो आइए मनन करते हैं श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय का, जिसमें कुल 46 श्लोक हैं और जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से होती है, जिसमें संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युषस्वा मामका पांडवा च एव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत में धृतराष्ट्र एवं संजय का संबंध सलाहकार और सारथी का था। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल बताया था। संजय महर्षि व्यास के शिष्य थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त, अतः वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। भगवद गीता के दूसरे श्लोक में संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु अर्थात द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे उन्होंने कहा कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे थे और द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उनके द्वारा व्यूह रचना की गई थी। इस सेना में भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान,
काशीराज, कुंतीभोज, शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना को संचालित करने वाले नायकों में स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। तब भीष्म पितामह ने अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जानकर सिंह गर्जना जैसे अपने शंख को बजाया। इससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। इसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग सहसा एक साथ बज उठे। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवव्रत शंख और अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक ने और महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टधुम, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय भगवान हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को अच्युत इसलिए कहा कि वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिन्हें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। संजय ने कहा कि अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब और यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। भगवद गीता के श्लोक 32 से 35 में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे कृष्ण, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले यह लोग अपने परिवार और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों लगें? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। गीता के 41वें श्लोक में कहा गया है कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे या पितर गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 42वें श्लोक में कहा गया है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। 43वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण,
मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। भगवद गीता के 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार भी दें तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। भगवद गीता के 46वें श्लोक में संजय ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जे सशरम चापम शोक संविग्न मानसा। अर्थात युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का अध्याय पूर्ण हुआ। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में, जिसमें गीता के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा की जाएगी, बहुत शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।